इन्होंने अलग से रहमानी साहब आइन के, रहमानी साहब कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में आइन के बाहर कोई बात नहीं करेगा और सारे फ्रेमवर्क के अंदर ही बात होगी, सारे लोग करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसी हिस्से में बात करेंगे। ललित अंबरदार है क्या? और आप जब अजीत साहब मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। ललित अंबरदार, रहमानी साहब, नो यू हैव टू वेट, रहमानी साहब, यू प्लीज लिसन सर, ललित अंबरदार, आई विल गिव यू चांस नसीम साहब। ललित अंबरदार प्लीज स्पीक, आप बोले ललित अंबरदार। मैं बोल रहा हूं सर जी मैं मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान एक ऑर्डिनरी मुल्क नहीं है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपने मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे जिन्ना के साथ समर्थन दिया, पाकिस्तान बनाया। तब से आज तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर 1000 साल की जंग करने के लिए कायल है। वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम हमारा पहला सिटीजन है पाकिस्तान का, उनसे आप दोस्ती की उम्मीद करते हो? वाजपेयी ने सजदा किया था मीनारे पाकिस्तान पे, क्या दिया? कारगिल दिया उन्होंने। आज तक जब भी आपने उनके साथ दोस्ती की है वो उन्होंने आपको गाँव दे। अरे सर, अरे ये जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे मुसलमानों को राय देता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जिन्ना का फोटो लटका हुआ था, इसी मोहब्बत की वजह से हुआ। पाकिस्तान से रिश्ता क्या लाई आप कश्मीर को छोड़ दीजिए। ललित अंबरदार एक ऑब्जेक्शन, ललित अंबरदार एक ऑब्जेक्शन, ललित रहमानी साहब कहने दीजिए मुझे, रहमानी साहब मुझे कहने दीजिए। मैंने आइन का वास्ता दिया है आपको। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड कंक्लूड करता हूं। 10 सेकंड दिया आपको। मुझे नरेंद्र मोदी से यह पूछना है कि क्या जरूरत आन पड़ी, बताना चाहता हूं आपके द्वारा देश को। जिस जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पाकिस्तान बना के दिया था 370 और 35 हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर, उसी जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को 10 साल जेल में सड़ाया था, गिरफ्तार किया था वजीर आजम होके और सिर झुका के आया, वो मुख्यमंत्री बना था। डोगरों को हटाने के लिए अरे आपने भी नहीं बनाया था, अरे मजबूरी थी, कमजोर होगी थी रहमानी साहब मुझे बोलने दीजिए। रहमानी साहब दोनों के ऑडियो डाउन। रहमानी साहब देखिए, ललित आप बोल लेते, बोलते बोलते एक बात बोल गए, हिंदुस्तान के मुसलमान। देखिए कोई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो एक्सेप्टेबल है मैं ललित ले लूंगा, लेकिन इस देश के सारे नागरिक हैं और यह डिबेट का उसूल है, यह डिबेट का उसूल भी होना चाहिए कि हम सारे लोग एक हैं। जब हम आइन का वास्ता देते हैं तो आइन का वास्ते के तहत ही हम बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में सब बराबर हैं और ना देश से कोई गद्दारी कर रहा है ना कोई वो। हम बात कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम दावत दे रहे हैं बातचीत करने की, अगर हम खाने की प्लेट पे आपको दस्तरखान बिछा है तो दस्तरखान लगा है। मैं इस बात का बिल्कुल पुरजोर बात कह रहा हूं, चाहे वादी के बैठे हुए लोग हैं, यहां पे जर्नलिस्ट हैं, मैं सबसे कह रहा हूं, अगर दस्तरखान हमने बिछाया, दावत आपको दी है, तो आप क्या उस दस्तरखान में दुश्मन को भी बुला लेंगे? मैं ये जानना चाहता हूं। आप मेरे हैं, आप मेरे हिस्से हैं, मेरे खून है। जब मैंने 370 हटाई तो आप तो मेरे ही अपने हैं सर। तो फिर दस्तरखान में दुश्मन की दावत क्यों? दुश्मन की दावत। माजिद हैदरी, नो प्लीज रिस्पॉन्ड। इनका दुश्मन नहीं है। माजिद हैदरी प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक भाई, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपकी कदर करता हूं इस चीज के लिए कि आप कहते हैं सब देशवासी बराबर है। अब आप पहले देखिए, इस मंच पे देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी करके लिया जाता है। इस मंच पर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम जवाहरलाल नेहरू करके लिया जाता है। भाई बड़ों का नाम पहले हम आदर से लें इस मंच पे। चाचा नेहरू, मैं बहुत आदर से कहता हूं, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का वैल्यू करता हूं मैं, और मैं मानता हूं कि वो डेमोक्रेटिक राइट्स के पुरजोर। जी मैं नहीं मानता। मैं अपनी डिबेट में कहता हूं, खुल के बोलता हूं। मैं अपनी डिबेट में खुल के बोलता हूं। मोदी की बात कर, नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री है। ऑफ कोर्स मेरे प्रधानमंत्री हैं। ऑफ कोर्स मेरे प्रधानमंत्री हैं। ललित कंप्लीट, माजिद हैदरी को कंप्लीट करने दीजिए। ललित मोदी बोल के बोलूंगा, मोदी बोल के बोलूंगा, क्योंकि मैंने उसको वोट दिया है, वो मेरा प्रधानमंत्री है। बीच में ये मुगातमा मत करो। माजिद हैदरी फारूक अब्दुल्ला को बोलिए और जिना को कर नहीं, किसी का अपमान करने की जरूरत नहीं है। ललित सारे लोग रिस्पेक्टेबल है, सारे रिस्पेक्टेड। उन्हीं प्रधानमंत्री ने सबको बुलाया है। नरेंद्र मोदी को किस नाम से बुलाऊं? नरेंद्र मोदी को मैंने वोट दिया है। नरेंद्र मोदी को सबने वोट दिया है। जिसने नहीं भी दिया है उसको भी प्रधानमंत्री है। जिसने नहीं भी दिया है उसका भी प्रधानमंत्री है। ये कहा जा रहा था कि नेहरू जी का भी आपको सम्मान करना चाहिए। बस जी, माजिद जो आदर से नहीं लेगा मैं उसकी इज्जत नहीं करूंगा। इनको ये क्या? माजिद आगे बढ़िए, मुस्तफा है क्या? माजिद आगे बढ़िए। मैंने कहा इस डिबेट में, मैंने डिबेट में कहा कि
नेहरू को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए मैं उनका वैल्यू करता हूं। मैंने कहा, बोला। अब आगे बढ़िए आप, माजिद हैदरी। लेकिन भाई मैं आपको यही तब से समझा रहा हूं सबों को कि हमें अब पाकिस्तान के साथ जंग के अलावा देखना होगा कि हम तर्क शस्त्र से उससे बातचीत कैसे करें। और बातचीत की जरूरत है इस देश को, पाकिस्तान को भी जरूरत है, भारत को भी जरूरत है। भाजपा और भारत की सरकार में फर्क है। भाजपा की विचारधारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। के शर्मा एक शार्प रिएक्शन। के शर्मा, इज द राइट टाइम टू टॉक पाकिस्तान? ये क्या सही है? सुशील पंडित जी, मैं आ रहा हूं, ये क्या सही समय है? और क्या जब हम दावत दे रहे हैं पाकिस्तान की तमाम वैली के तमाम पार्टियों को, तो पाकिस्तान का नाम क्यों? के शर्मा। देखिए, मैं इस पर पहले ही प्रतीक जी कह चुका हूं, लेकिन समय आपके पास अभी कम है, इसलिए एक लाइन में एक जवाब दे देता हूं। रहमानी साहब और माजिद हैदरी साहब के पास क्या सोर्स है मुझे नहीं पता कि वो इतना कुछ ज्ञान बांट रहे हैं पाकिस्तान की जरूरत पर। हमने तो, हमारी नीति तो स्पष्ट है। 370 हटने के बाद और 35 से हटने के बाद अब कश्मीर जो है ये विवाद का इशू बचा ही नहीं। पाकिस्तान से यदि कभी बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उस पर कोई वार्ता नहीं होगी। ये कान खोल के सुन लेना चाहिए इनको। स्पष्टता है इसमें, और ये एक बार नहीं कई बार कही जा चुकी है। क्योंकि अब जब कश्मीर में स्पष्टता के साथ केंद्र के 890 केंद्रीय कानून लागू हैं, 164 राज्य कानून निरस्त कर दिए गए हैं, 138 राज्य कानून संशोधित कर दिए गए हैं, तो इसके बाद धारा 370 संपूर्णतः समाप्त, 35A पूरी तरह समाप्त। अब यदि वार्ता होगी तो पाक अधिकृत। जी सुशील जी मैं आ रहा हूं। तब वो हथियार छोड़कर, आतंक गतिविधि छोड़कर वो वार्ता की स्थिति बनेगी। और वो राइट। आई एग्री। सुशील जी आ रहा हूं। माजिद, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं।